सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट से। अगर आप लोगों को याद होगा क्लास 12 का पहला दिन जब हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया था क्लास 12 का, तो मैंने आपको कहा था कि देखो 11 में जो हम लोग अकाउंट सीखे थे वो बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग अकाउंटिंग कर रहे थे। 12 में हमें पार्टनरशिप के साथ साथ हमें कंपनी का भी करना सिखाया जाएगा अकाउंटिंग। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंटिंग देखा और आज वो दिन है जहां हम लोग एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, एक चीज तुम लोगों को बता दें, अकाउंटिंग किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, अकाउंटिंग का नेचर कभी भी बदलता नहीं है। थोड़ा सा तौर तरीका, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का रूप बदल सकता है, बट फंडामेंटल जो है वो हमेशा सेम ही रहेगा। करेक्ट। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर? यहाँ पे चैप्टर का अगर नाम आप देखो तो दो नाम है, दो टर्म है, इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली इस चैप्टर में इसको बेटर तरीका से अगर बोला जाए तो इट शुड बी अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर का वो नाम है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा कॉमर्स और बीएसटी का पार्ट कर ले। हम लोगों को पता है कि कंपनी क्या होता है। कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है जो कि एक कॉमन स्टॉक या कॉमन एजेंडा में पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है और लॉ ही उसको मार सकता है। इसलिए कंपनी का अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन बी पुट टू एंड बाय लॉ। सो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, अब उसका अपना एक अलग पहचान होता है, अनलाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। यहाँ पे कंपनी की आइडेंटिटी और उसका ओनर का आइडेंटिटी क्या होता है, सेपरेट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों को ये समझना है। कंपनी अलग है और ओनर्स अलग है। यही वो ओनर्स है जो हमने कहा कंपनी वॉलंटरी एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स का। तो वो जो वॉलंटरली जो लोग आते हैं वो लोग कौन हैं? वो लोग ओनर्स हैं और वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टू द कॉमन स्टॉक। करेक्ट। और वो किस में कंट्रीब्यूट करते हैं पैसा? कंपनी में, जो कि एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसे भी एक आर्टिफिशियल इंसान का दर्जा दिया जाता है। नाउ अगर हम लोग किसी भी बिजनेस का स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है। नाउ ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ यहां पे? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रक्चर? द स्ट्रक्चर का मतलब होता है, अगर बात करें तो बनावट। अगर हम बात करें कि इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर मतलब इसका बेसिकली हम लोग इसका बात करें, इसका लेआउट कैसे बना है, राइट, इसका बनावट का बात कर रहा है। कैपिटल का मतलब क्या होता है बच्चा, हम लोग को पता है, इस ओनर का क्लेम, इक्विटी का नाम से जानते हैं हम लोग। सोल प्रोप्राइटरशिप में ही सीखे थे क्लास 11 में। कैपिटल का मतलब होता है ओनर्स इन्वेस्टमेंट, ओनर्स मनी। करेक्ट। यानी कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस अभी जो करेंगे हम करेंगे कंपनी का जो इक्विटी है, जो कैपिटल है, उसका स्ट्रक्चर के बारे में, उसका बनावट के बारे में। ध्यान से समझना, जब हम लोग एक सोल प्रोप्राइटर का बात करते हैं, एक ऐसा बिजनेस जो अकेला एक आदमी चला रहा होता है, ऐसा बिजनेस का अगर हम लोग कैपिटल देखें तो इसका कैपिटल में इसका चेहरा नजर आएगा। किसका? ये मालिक का। मतलब 100% कैपिटल कौन डाल देगा? यही डालेगा, मालिक डालेगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? सो अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर तुम लोग जॉर्ज एकेडमी के कैपिटल स्ट्रक्चर देखोगे तो तुमको मेरा चेहरा नजर आएगा और किसी का नजर नहीं आएगा। मालिक एक है तो कैपिटल हम ही डाले हैं। ओनर्स क्लेम का अगर हम बात करें, अगर हम लोग पार्टनरशिप का बात करें तो पार्टनरशिप में जो कैपिटल बनता था
जो कैपिटल का स्ट्रक्चर होता था वो इन दोनों का कैपिटल को मिलाकर होता था. दैट इज हाउ द कैपिटल वाज फॉर्म्ड. इन व्हाट? इन अ पार्टनरशिप. So when I'm talking about capital structure, basically I'm talking about how the capital is, what the capital comprises of. Capital बना कैसे? Capital का structure क्या है? एक किसी भी business का जो capital है उसका structure, उसका बनावट. तो sole proprietorship में sole proprietor जो owner है उसी का contribution है. पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का मिलाकर है. अब हम तुमको उसी से यहां रिलेटेड यहां पे कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं कि जो कंपनी का जो कैपिटल है उसका जो कैपिटल का बात कर रहे हैं तो कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा है. देखो बेसिकली अगर हम तुमको बताएं तो हम लोग किसी भी बिजनेस का कैपिटल को ना, किसी भी बिजनेस का कैपिटल को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक बोरोड, आदमी पैसा उधार लेके भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, राइट, जिसको हम लोग डेब्ट कैपिटल के नाम से भी जानते हैं. और एक होता है ओन्ड, जिसे हम लोग इक्विटी के नाम से जानते हैं. और हम लोग इसी कैपिटल का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. कोई दिक्कत हो रहा है तुम लोगों को? नहीं ना? ये जो मैं शेड कर रहा हूं ना ब्लैक से, ये है ओनर्स कैपिटल. ये वो कैपिटल है जो ओनर के द्वारा आया है. सो हम लोग यहां पे बात करेंगे ये वाला पोर्शन के बारे में, ये वाला ओनर्स कैपिटल के बारे में बात करेंगे. सो कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो ओनर्स कैपिटल है, जो इक्विटी है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. इसको पहले डिस्कस करना है, समझना है कैसे बनता है. तो जैसे मैंने कहा सोल प्रोप्राइटर में बहुत सिंपल है, अकेला मालिक. पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स का मिला करके कैपिटल खड़ा हो रहा है. कंपनी में कैसे होता है? कंपनी में ओनर का कैपिटल किस तरह से, कंपनी का कैपिटल इक्विटी कैसे खड़ा होता है, समझिए. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक था, पार्टनरशिप में 2, 5, 10, 15, 20, 50. कंपनी में क्या होता है? कंपनी में एक ओनर्स नहीं होते. अगर आपने डेफिनेशन जो मैंने अभी बताया तो शुरुआत किया था कि कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल्स. कहीं पर भी नंबरिंग मैंने नहीं बताया. इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ 10 पीपल, 20 पीपल, 50, 60, 100. मैंने ऐसा नहीं कहा. मैंने कहा कि कंपनी इज एन वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स. And that individuals can be of any number when it comes to a public limited company. Private limited company में however restriction है, लेकिन public limited company में unlimited होते हैं. पढ़े होंगे आप लोगों ने. तो जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर का, तो कंपनी ये कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाता कैसे है, शाम से समझिएगा. पार्टनरशिप में बहुत सिंपल था. अगर 4 पार्टनर है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, है ना. चारों पार्टनर मिला करके कैपिटल दिया. अगर मान लो चारों पार्टनर ने इक्वल दिया है तो 25%, 25%, 25%, 25%, चारों मिला करके कैपिटल खड़ा हो गया यहां पे. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर of the capital of a partnership firm where there are 4 partners. But we know in the case of a company there are many owners, many individuals. So how, क्या होता है यहां पे, ध्यान से समझिएगा. कंपनी क्या करती है, अपना जो कैपिटल है, मान लेते हैं अभी ये पूरा इक्विटी है, उस कैपिटल को कंपनी इमेजिनरी डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर देती है. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए
कंपनी को, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख का कैपिटल लग रहा है या 5 लाख का कैपिटल लग रहा है, ठीक। अब वो 5 लाख का कैपिटल कंपनी अपने मालिकों से लेना चाहती है, यही ना। कैपिटल कौन डाल रहा है? मालिक। तो कंपनी क्या करता है? कंपनी उस 5 लाख रुपया को ये कैसे रेस करेगा, कैसे उठाएगा 5 लाख रुपए? तो ये जो टोटल जो तुम येलो सर्कल देखे, ये टोटल कितना का है? 5 लाख का है। बट इस 5 लाख को कंपनी क्या करते हैं? छोटे 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 बहुत सारे डिनोमिनेशन, इक्वल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं। और किस बेसिस पे करता है? ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ वन डिनोमिनेशन। सो से फॉर एग्जांपल कंपनी ने बोला कि एक फ्रैक्शन का या एक पार्ट का छोटा सा, उसका वैल्यू 10 रुपया होगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाता है? 50,000। यानी कि कंपनी अपने कैपिटल का कितना टुकड़ा करेगा? 50,000 टुकड़ा करेगा, 50,000 टुकड़ा करेगा। अब टुकड़ा मतलब तुम लिटरल सेंस में टुकड़ा मत समझ लो, ये सब काल्पनिक है, ये इमेजिनरी फ्रैक्शन हो रहा है, ये इमेजिनरी डिनोमिनेशन है। और हर एक टुकड़ा का वैल्यू 10 रुपया रख दिया। कितना रुपया रख दिया? हर एक टुकड़ा का कितना रुपया रख दिया? 10 रुपया। अब कंपनी क्या करेगा? ये सारे टुकड़े को सेल में लगा देगा। अरे हम बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। बेचेगा इसको, और जो इस टुकड़ा को खरीदेगा वो एक्चुअली कंपनी का कैपिटल का एक पार्ट खरीद रहा है। ये जो टुकड़ा है जिसको हम शेड कर रहे हैं, दिस इज व्हाट? इट्स अ पार्ट। ये हिंदी में अगर हम बोले तो एक क्या है? हिस्सा। इसको और अगर अच्छा से बोले तो वो क्या है? शेयर। तो यहां पे जो शेयर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो शेयर शब्द कंपनी का कैपिटल का एक पार्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आई गेट माय पॉइंट? तो शेयर का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर मैं शेयर का मतलब समझते हैं हिस्सा। तो कंपनी, चैप्टर नाम क्या हम लोगों का? इशू ऑफ शेयर। तो कंपनी क्या इशू करता है? हिस्सा। ध्यान से समझिए, हम जब बात करते हैं इशू का, इशू का मतलब होता है ऑफर। हम ऑफर करते हैं। हम किस चीज का ऑफर कर रहे हैं? हम ऑफर कर रहे हैं, कंपनी क्या ऑफर कर रही है? कंपनी ऑफर कर रही है कैपिटल में एक हिस्सा। मतलब कंपनी ऑफर कर रही है कैपिटल में एक शेयर, करेक्ट। और इस शेयर को हम लोग बोलते हैं ओनरशिप शेयर्स। क्यों इसको ओनरशिप शेयर कहा जाता है? बहुत सिंपल है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो व्यक्ति ये हिस्सा को खरीदता है तो वो एक्चुअली कंपनी का किसमें कंट्रीब्यूट करता है? कैपिटल में। तो जब तुम कंपनी का कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है तो कैपिटल देने वाला कौन होता है? ओनर। तो इसका मतलब कंपनी अपना ओनरशिप शेयर बेच रहा है। क्या बेच रहा है कंपनी? ओनरशिप शेयर। मतलब कंपनी अपना हिस्सेदारी बेच रही है। आई ट्राई टू गिव विद अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, समथिंग रिलेटेड टू दिस। सी, एट द प्रेजेंट if I talk about George Academy's capital, George Academy's capital is 100% contributed by me. Now I have a plan to expand this George Academy, and in order to expand this academy I need money, fund. So either I can borrow fund from the banks and other financial institutions, or I have one more option. What I can do,
आई कैन सेल माई हिस्सेदारी, मैं अपना हिस्सेदारी को क्या करूंगा, बेच दूंगा। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 4 जन को पकड़ के लाया, मैं 4 जन को बोला भैया सो 60% मैंने रखा, अभी भी मेरे पास है, और 10% करके मैंने क्या कर दिया, 4 जन को, और उनको बोला भैया आपको जॉर्ज एकेडमी का मालिक बनना है, आप 10% का मालिक बन सकते हैं। कैसे बनिएगा, आप लोगों को 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इन चारों को मैंने 10% दे करके 1-1 करोड़ रुपया ले लिया, 4 करोड़ रुपया ले लिया। मैंने क्या किया, मैंने अपना हिस्सेदारी को बेच दिया, क्योंकि मेरे को पैसा चाहिए था। तो पैसा मैं कहां से, किस जिससे मैं पैसा मांग रहा हूं, मैं उसको अपना क्रेडिटर नहीं बना रहा हूं, बल्कि मैं उसको अपना एकेडमी का एक हिस्सा बना लिया। ये हम 4 जन से उधार भी ले सकते थे, लेकिन माइंड ये मैं उधार नहीं ले रहा हूं। अगर मैं उधार लूंगा तो वो बाहर वाला बनेगा, वो मेरा लेंडर है, हम उससे पैसा बोरो किए हैं। लेकिन मैं यहां पे उससे पैसा बोरो नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बाहर वाला नहीं बना करके उसको घर वाला बना रहे हम। और कैसे बना रहे, मेरा जो हिस्सा था जॉर्ज एकेडमी में, मेरा 100% का हिस्सा था, मैंने अपना 40% हिस्सा क्या कर दिया, मैंने बेच दिया और बेच के पैसा उठा लिया। सेम टेक्निक, यही चीज कंपनी करती है बड़े लेवल पे। अब कंपनी को 100 करोड़ रुपया चाहिए, कंपनी को 5 लाख रुपया चाहिए, उसको उतना बड़ा फिगर में करोड़ों में नहीं जाएंगे। मान लो कंपनी को 1 लाख रुपया चाहिए, तो कंपनी ये 1 लाख रुपया कैसे रेस करेगा? कंपनी चाहता है ये 1 लाख रुपया पब्लिक से रेस करे। कंपनी नहीं चाहता है कि वो किसी बैंक में जाकर के पैसा उधार ले, वो चाहता है कि मैं क्राउड फंडिंग करूं। और याद रहे कंपनी एक इंसान है भी, आर्टिफिशियल। तो इस कैपिटल में 100% किसका हिस्सेदारी था? मान लो रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी है एक, करेक्ट? काइंडली उसमें भी मुकेश अंबानी के चेहरा मत याद रखना, वो एक कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो कंपनी है वो खुद अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब उसको 1 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख रुपया कहां से लाएगा? तो वो क्या करेगा, मान लो ये पूरे 1 लाख है, उस 1 लाख रुपया को उठाना है। तो हम बोल रहे भैया हमको पता है इतना बड़ा अमाउंट है कि कोई एक व्यक्ति दे नहीं पाएगा, कोई 2 व्यक्ति मिल करके भी नहीं दे पाएगा, 4 व्यक्ति भी मिल करके नहीं दे पाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है मान लेते हैं। तो इसका बहुत बेस्ट उपाय क्या है, इस 1 लाख रुपया का एक वैल्यूएशन के हिसाब से 10 रुपया के हिसाब से, मान लो मिनिमम हम चाहते हैं कि कोई भी दे तो मिनिमम कितना रुपया दे, 10 रुपया तो मिनिमम दे ही। तो उस हिसाब से हम इसका कितना टुकड़ा कर देंगे, इसका 10,000 टुकड़ा हो गया। अब जैसे 10,000 टुकड़ा हुआ तो अंबानी परिवार जो है, अंबानी परिवार बोलता है कि इस 10,000 में से 6,000 टुकड़ा हम रखेंगे। अंबानी परिवार क्यों 6,000 टुकड़ा रख ले? प्रमोटर है, वही लोग कंपनी को प्रमोट किया, मान लेते हैं। तो वो 6,000 टुकड़ा रख लिया, और बाकी का 4,000 टुकड़ा जो था ये चला गया किसके पास, ये पब्लिक को ऑफर हो गया। तो ऑटोमेटिकली कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अगर देखो तो 6,000 टुकड़ा किसके पास है, अंबानी फैमिली के पास है। तो वो हो गए ना वो लोग ऑटोमेटिकली इसका बॉस, क्योंकि ये तो कंपैरिजनली सबसे क्या रहेंगे, सबसे बहुत बड़ा है अगर कंपैरिजन करेंगे तो। 4,000 तो पूरा पब्लिक मिलकर खरीद रहा है, और ये तो 6,000 अकेले दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो सर डेप्थ में जा रहे हैं। तो ये जो हम टुकड़ा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टुकड़ा शब्द को हम लोग इसको रिप्लेस कर दो शेयर से। तो कंपनी के पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑप्शन है पैसा उठाने का।
राइट क्योंकि आपके इन्वेस्टर्स भारत देश में नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, कहीं से भी हो सकते हैं। सो आपका सोचो, आपका रिसोर्सेस कितना बड़ा हो गया। सो आपको कभी भी फंड की प्रॉब्लम नहीं होगी। यू हैव लार्ज रिसोर्सेस, यू कैन रेज मनी एंड यू कैन पुट, एंड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लोगों को कह रहे भैया पैसा बैंक में रख रहे हैं, आप हमें दे दीजिए, हम आपका पैसा अपना कंपनी में लगाएंगे, कमाएंगे और इसका रिटर्न भी आपको देंगे। तो जो इन्वेस्टर्स थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो लोग बैंक में पैसा नहीं रख करके कहां पे कंट्रीब्यूट करेगा, कंपनी में। और वो लोग क्या खरीदेगा, कंपनी में शेयर। और जो हिस्सा खरीदता है उसको हम लोग कहते हैं हिस्सेदार। इंग्लिश में अगर कहें तो क्या बन गया, शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली ध्यान से समझिए, चेंज समझिए। जब अकेला आदमी बिजनेस कर रहा था और उसका औकात से बाहर हो गया तो पार्टनरशिप में आया। अब पार्टनरशिप में भी बिजनेस अगर बहुत बड़ा हो रहा है और उसको बहुत बड़ा लेवल में करना है और उतना पैसा लगाने के लिए पार्टनर्स तैयार नहीं है, तो कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस में चला जाओ। क्योंकि क्या होगा, ध्यान से समझो, यहां पे जो 4000 शेयर्स जो इशू हो रहा है, ये 4000 शेयर पब्लिक अपना औकात के हिसाब से खरीदेगा। जिसका जेब में 100 रुपया वो 10 शेयर खरीदेगा, जिसका जेब में 1000 रुपया वो कितना शेयर खरीदेगा, 100 शेयर खरीदेगा। सो बेसिकली अगर तुम देखो, तुम सिर्फ कंपनी का कैपिटल का टुकड़ा नहीं किया बल्कि रिस्क का भी टुकड़ा कर दिया, है ना। रिस्क भी क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पब्लिक इन्वेस्टर अपना हैसियत के हिसाब से कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता है। क्लियर, हाउ इज इट्स वर्किंग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो द रिस्क ऑल्सो गेट्स डिवाइडेड ना इन 4000 पीसेस। सो जिसको जितना पैसा लगाना वो लगाए और उस हिसाब से उसके ऊपर में रिस्क आएगा। आज हम जॉर्ज एकेडमी में 10 लाख रुपया अगर हम लगाते तो रिस्क पूरा मेरा 10 लाख मेरा ही है, डूबे तो मेरा डूबा। 4 पार्टनर है, चारों में इक्वल है, तो रिस्क क्या भी हो गया, 2.5 लाख रुपए का रिस्क है। तो जहां मेरा 10 लाख का रिस्क था, अब रिस्क कितना का हो गया, 2.5 लाख का। सो दिस वाज बेसिकली द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर्स केम, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्राउड फंडिंग एंड इट ऑल हैपेंड ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। हिस्ट्री में उतना नहीं जाएंगे। When there was a mass consumption जब दुनिया में हो रहा था and there was a need, mass consumption के चलते there was a need of mass production, और mass में प्रोड्यूस करने के लिए there was a need for a big setup and big expansion, जिसके लिए फंड्स की जरूरत था। एंड वहां से क्राउड फंडिंग का एक आइडिया उत्पन्न हुआ, एग्जिस्टेंस में आया। एंड दैट इज वाई कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी। सबसे बड़ा एडवांटेज, आपका कितना पैसा डूबेगा, जितने आपने लगाया है। आपने जितना रुपए का शेयर खरीदा, मैक्सिमम आपका पैसा उतना ही डूबेगा। आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई आंच नहीं आता मालिक का। सो दिस वाज अबाउट द शेयर्स। This is what share is about. So when I talk about share, I mean about a hissa, and in what hissa किसमें, hissa in the capital of the company, and that is how a company का capital is structured. समझ में आ रहा है, इसका structured ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बन के तैयार होता है कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। सो दिस वाज आई वाज सेइंग कि या कंपनी का जो डेब्ट कैपिटल बोरोड वाला जो पहले बताए थे, आप कहां से ले सकते हैं, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और नेक्स्ट क्या होता है, पब्लिक। दिस इज योर इन्वेस्टर्स, दे आर दी ओनर्स। और ये लोग पैसा लेकर के खड़े हैं, ये लोग पैसा देंगे, इनको क्या मिलेगा, कंपनी में हिस्सेदारी। क्या मिलेगा, कंपनी में हिस्सेदारी। ये लोग कंपनी का कैपिटल का एक हिस्सा खरीद लेते हैं। दैट इज व्हाट हैपेंस। सो यह है कंपनी, यह है पूरा कंपनी का, ये बिल्डिंग बना के जस्ट इमेजिनरी है, राइट, बट देयर इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कीप दिस इन माइंड। एंड व्हाट डज द कंपनी डज, द कंपनी अपना पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर को छोटे छोटे
फ्रैक्शन में, डिनोमिनेशन में डिवाइड कर देते हैं। देखो ये कितना, हम तो बताते हैं ऐसा तरीका, उसको ऐसा समझो, हमको 500 रुपया चाहिए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा बर्थडे है, 500 रुपया चाहिए, मेरे पास नहीं है पैसा। अब हमको पता है कि हम किसी एक व्यक्ति के पास, दो व्यक्ति के पास सिंगल जाएंगे, भाई 500 रुपये दे, 500 रुपये दे, 500 रुपये दे, तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त का औकात नहीं है कि 500 रुपये दे दे। मान लेते हैं। अब हम क्या किए, हम बोले मेरा दोस्त का 500 रुपये का तो औकात नहीं है, 10 रुपये का तो औकात है ही। तो हम बोले एक काम करते हैं, इस 500 रुपया को 50 टुकड़ा में डिवाइड कर देते हैं। कितना में? 50 टुकड़ा, करेक्ट। अब हम बोलते हैं मिनिमम हमको 10 रुपया दे भाई। तो जिसका जेब में अगर 40 रुपया है तो वो हमको 40 रुपये दे दिया, मतलब 500 रुपया का 4 टुकड़ा उसका। बात समझ में आ रहा है? तो मैं माइक्रो लेवल पे जा रहा हूं, मैंने अपना रिक्वायरमेंट को ही क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब तुम सोचो, मेरे पास अब जब मैंने 10-10 रुपया करके टुकड़ा कर दिया, तो वो 10 रुपया जब मैंने एक टुकड़ा का रखा, तो अब मेरा पॉसिबिलिटी कितना वाइड हो गया, क्योंकि 10 रुपये तो कोई दे सकता है। कितना छोटा अमाउंट में लेकर आ गए हम। वो 500 को मैंने कहां लेकर के आ गया, 10 रुपया में लेकर के आ गया। बस यही था कि अब हमको 50 जन को टारगेट करना पड़ेगा, जिसका जिसका जितना हैसियत है उस हिसाब से उनको पैसा देते चलेगा। वही चीज कंपनी अपना कैपिटल रेस करने में यही कॉन्सेप्ट लगा रहा है। किसी एक व्यक्ति से 500 रुपये मांगे तो डरेगा हमको देने के लिए, रिस्क बड़ा है, उसको डर लगेगा, डुबा दिया नहीं दिया पैसा तो। लेकिन 10 रुपये मांगेंगे तो ठीक है भाई, रिस्क कम हो गया ना, ठीक ले ले 10 रुपया। डूबेगा भी तो कितना डूबेगा, 10 रुपये डूबेगा। और इस तरह से करके हम अपना 500 रुपये का जो मेरा जरूरत है, वो जरूरत हम क्या करेंगे, उठा लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये तो मैं डेब्ट में कर्ज के हिसाब से समझाया, यहां पे हम लोग उसको कैपिटल के हिसाब से समझो। क्लियर है? ओके, सो व्हाट इज अ शेयर कैपिटल? देखिए, शेयर कैपिटल रेफर्स टू द फंड ऑफ ए कंपनी रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ओनरशिप शेयर्स टू द पब्लिक। ये वो पैसा है जो कंपनी रेस करती है अपना ओनरशिप शेयर बेच करके। तो कल जॉर्ज एकेडमी फॉर एग्जाम्पल, अभी जॉर्ज एकेडमी कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है। कल को जॉर्ज एकेडमी कंपनी बनाया और कंपनी बना करके हम अपना 10% का हिस्सा क्या कर दिए, किसी को बेच दिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पैसा उठाया। कैसे उठाया? अपना ओनरशिप, जो शेयर का हकदार मैं था, मैं उसका मालिक था, मैं अपना ओनरशिप क्या कर दिया, किसी और को बेच दिया। So share capital refers to the funds of a company received from selling ownership shares to the public. Clear? So what is a share? अगर इसको अलग अलग समझे, शेयर का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ अ होल, एंड ओनर्स का क्लेम, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, ओनर्स क्लेम। सो देयरफॉर यू आर गेटिंग अ पार्ट ऑफ द कैपिटल। किसका पार्ट? कैपिटल का पार्ट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप में इसको क्या बोलते थे, कैपिटल, क्योंकि एक ही मालिक था। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या बोलते थे, पार्टनर्स कैपिटल। 4, 5, 10, 15, 20, यहां लाखों मालिक है, और वो सारे कैपिटल, और वो कैपिटल सारे मालिक के बीच में क्या हुआ है, डिवाइडेड हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया। इसलिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, शेयर कैपिटल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बढ़िया से समझ में आ रहा है? ओके, अब हम लोग आते हैं कि कंपनी जब शेयर इशू करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, बेचती है, तो उसका पैसा कंपनी कैसे लेता है, उसको बोलते हैं ना मेथड ऑफ पेमेंट। 2 तरीका है पैसा लेने का। एक, लमसम, एक बार में ले लो पैसा। अंडर दिस मेथड the entire issue price is collected by the company along with the application money, that is one time payment। मतलब जॉर्ज एकेडमी में कोई एडमिशन लिया, तो जब वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के भरा ना, जब वो आया जॉर्ज एकेडमी में फॉर्म लेकर के भरने, उसी दिन हमने पूरे 1 साल का फीस ले लिया एक बार में। और दूसरा तरीका क्या है, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, महीना महीना इंस्टॉलमेंट में दे दो। सो सेकेंड तरीका यहां पे क्या है, इंस्टॉलमेंट मेथड। और यहां पे इंस्टॉलमेंट मेथड में आप देखोगे 4 यहां पे क्या है,
क्या है यहाँ पे? बाल्टी। बेटा ये बाल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शो के लिए नहीं दिया। ये बाल्टी तुम्हारा जिंदगी को इतना आसान करेगा ना, तुम लोग को अभी पता नहीं है। आने वाला 15 मिनट में तुम लोग को बता देंगे बाल्टी कितना तुम लोग को जिंदगी आसान करने वाला है। जो तुम लोगों को तकलीफ है जर्नल्स में शेयर्स का, ये बाल्टी ही उसको क्लियर करेगा। देखिए अब ये 4 इंस्टॉलमेंट्स है, 4 इंस्टॉलमेंट्स है। मैक्सिमम कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लेता है। तो हर इंस्टॉलमेंट का एक नाम है, ठीक है। जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन। मतलब देखिए समझिए इसको, मान लो कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किया, मतलब अपना कंपनी का कैपिटल का 10,000 टुकड़ा किया और एक टुकड़ा का दाम रखा कितना? 10। तो ये जो 10 रुपया है ना, ये जो तुम 10 रुपया देख रहे हो, ये 10 रुपया कंपनी एक बार में ले सकता है और या तो इंस्टॉलमेंट में ले सकता है। इंस्टॉलमेंट कितना? 2 या तो 3, मैक्सिमम 4। तो से फॉर एग्जांपल 2 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, ये इंस्टॉलमेंट्स हो गया। तो अगर मान लो निधिश कंपनी से 100 शेयर मांगता है, तो निधिश को एप्लीकेशन में 2 रुपया इंटू 100 शेयर, उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 200 रुपया पहले देना पड़ेगा। तो कंपनी बोलती है कि बेटा तू कितना सीरियस है, तेरे को शेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, कि ते हवा में बात कर रहा है। तो तेरा सीरियसनेस देखने के लिए हमको इस तरह बोलते हैं भैया पहला इंस्टॉलमेंट तू तभी दे दे जब तू मांग रहा है। तो अगर तेरे को 100 शेयर्स चाहिए तो तू 100 शेयर इंटू 2 रुपया करके 200 रुपया दे दे। ये अप्लाई कर दिया। अब एप्लीकेशन के बाद ये कोई जरूरी नहीं होता है कि तुमने मांगा तो तुमको मिलेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि तुमने सेंट जेवियर कॉलेज में अप्लाई किया है एडमिशन के लिए तुमको मिलेगा। तुम्हारा जैसा बहुत जन अप्लाई कर रहा है, तो वो फिर कंपनी एप्लीकेशन आपका देखेगी, अगर शेयर्स है उस हिसाब से आगे भी देखेंगे। अब कंपनी डिसाइड कर लिया, अच्छा ठीक है निधिश अग्रवाल ने 100 शेयर मांगा, चलो इसको 100 शेयर दे देते हैं। तो जैसे निधिश के नाम पे वो 100 शेयर कंपनी क्या कर देता है? अलॉट कर देता है। सो सेकेंड स्टेज होता है अलॉटमेंट का। तो जैसे ही 100 शेयर इसको अलॉट किया गया, निधिश को बोला जाएगा चलो भैया अलॉटमेंट में कितना रुपया करके देना था? 3। 100 शेयर का दे दो भैया, कितना रुपया दे दो? 300 रुपया दे दो। क्लियर है? अब उसके बाद अभी भी 2 इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है। अब कंपनी वेट करेगा, उसको जब जरूरत पड़ेगा कंपनी क्या करेगा? पैसा मांगेगा। तो मांगना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉल। तो कंपनी मांगेगा पैसा, जैसे हम लोग फीस मांगते हैं, हम लोग कॉल करते हैं, वही चीज। अगर 2 इसके बाद और 2 है तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड एंड फाइनल। अगर ये वाला नहीं है, चौथा नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट में, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? फाइनल कॉल। तो इस तरह से कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा क्या करता है? ले लेता है। इंस्टॉलमेंट में पैसा ले लेगा। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंस्टॉलमेंट मेथड। क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। आप लोग पढ़े होंगे बीएसटी और कॉमर्स में कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जब उसका जन्म होता है, तो उस समय जो हम लोगों को डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रार को, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, 2 डॉक्यूमेंट होता है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनली यूज होता है, और एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, मतलब कंपनी का और बाहर वाला का साथ रिश्ता को आइडेंटिफाई करता है, डिफाइन करता है। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक कैपिटल का जिक्र है, मतलब कंपनी का जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उस वक्त जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो कैपिटल जिक्र किया गया है कि कंपनी अपने पूरे एंटायर जीवन में कितना कैपिटल, शेयर कैपिटल या कितना पैसा शेयर्स के माध्यम से वो रेज
कर सकता है या करेगा। अपने पूरा इंटायर लाइफ टाइम में कंपनी कितना पैसा पब्लिक से उठा सकता है शेयर्स बेच करके, वो मेमोरेंडम एसोसिएशन में जिक्र किया जाता है, मेंशन किया जाता है। उसी कैपिटल को हम लोग किस कैपिटल के नाम से जानते हैं? ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, समझ में आया? So it is the maximum amount of capital which a company is authorized to raise from the public. Now, is it possible to change this authorized capital? एक बार मेमोरेंडम एसोसिएशन में मेंशन हो गया, क्या इसको चेंज किया जा सकता है? चेंज बिल्कुल किया जा सकता है। अगर कंपनी का रिक्वायरमेंट बढ़ गया तो चेंज बिल्कुल किया जा सकता है, बट इसके लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, मेमोरेंडम में चेंज लाना पड़ेगा, एंड अगेन यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां से सब परमिशन लेकर के देन यू कैन इजिली चेंज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। नेक्स्ट, इशूड शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज इशूड शेयर कैपिटल? आई विल एक्सप्लेन। देखिए, मान लेते हैं एक कंपनी ने जब रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10। इसका मतलब कंपनी अपना एंटायर लाइफ में कितना शेयर इशू कर सकता है? 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, 1 लाख रुपए उठाएगा। इसका पेड अप कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल है उसका। अब कंपनी को अथॉरिटी मिला है 10,000 शेयर का। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी एक बार में ही 10,000 शेयर इशू कर दे, कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कंपनी अभी सोचा कि नहीं, अभी हम लोग मात्र 6,000 शेयर ऑफर करेंगे टू पब्लिक, तो जितना हम ऑफर करते हैं 6,000 शेयर, उसका इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। कितना हो गया? 60,000। ये 60,000 क्या हो गया तुम्हारा? इशूड कैपिटल। सो इशूड शेयर कैपिटल इज द पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल। वो ऑथराइज्ड कैपिटल का हिस्सा, अलग से कुछ नहीं है, ये वो 10,000 का ही एक हिस्सा है विच द कंपनी हैज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। सो इशूड कैपिटल वो पार्ट है शेयर कैपिटल का, सॉरी ऑथराइज्ड कैपिटल का, जो पब्लिक को अभी ऑफर किया गया है। सो अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू करे तो यही उसका क्या बन जाएगा? इशूड कैपिटल। क्या वो 10,000 से ज्यादा कर सकता है? 10,000 से ज्यादा इशू कर सकता है? 10,000 से ज्यादा इशू कर सकता है? पलक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका ऑथराइज्ड 10,000 का ही है। राइट? समझ में आ गया? सो इशूड कैपिटल ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है। अब पब्लिक तो कंपनी पब्लिक को 6,000 शेयर का ऑफर कर रहा है, लेकिन क्योंकि जरूरी नहीं है कि पब्लिक पूरा का पूरा 6,000 शेयर खरीद ले, ये कोई जरूरी, पब्लिक सिर्फ 4,000 शेयर खरीदा। अब समझो, देखिए, सो कंपनी को अथॉरिटी कितना का मिला था? 10। कंपनी ने इशू कितना किया? और पब्लिक ने सिर्फ अभी मांगा कितना? ये भी तो सकता है। करेक्ट? गेटिंग माई पॉइंट? हाँ। सो व्हाट इज सब्सक्राइब कैपिटल? बोलता है सब्सक्राइब कैपिटल is that part, it is a part of for which the company has received subscription. It is a number of shares for which company has received the application. अब सेंट जेवियर कॉलेज के पास 1000 सीट है। सेंट जेवियर कॉलेज 1000 सीट ऑफर करता है, लेकिन उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म आया मात्र 600 सीट का। समझ में आ रहा है? एप्लीकेशन कितना आया? 600 सीट का। तो वो बेसिकली है सब्सक्राइब्ड। सो कंपनी ने इशू करा 10,000, कंपनी को अथॉरिटी था 10,000 शेयर। कंपनी बोलेगा हम 6,000 शेयर इशू करेंगे, शेयर इशू कर दिया, लेकिन पब्लिक सिर्फ कितना का एप्लीकेशन दिया? 5,000 का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है?
समझ में आ रहा है बढ़िया से? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोगों को लिखना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? देखिए, मैंने कहा अभी कि हम लोग शेयर्स इंस्टॉलमेंट में भी ले सकते हैं और वन टाइम। मान लो इंस्टॉलमेंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 2, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में 3, थर्ड इंस्टॉलमेंट में 4 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में 2, 3, 5, 4, 9, 1। इस तरह से 10 रुपया हो गया। अब मान लीजिए कंपनी ने अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहां तक कॉल किया है, यहीं तक पैसा मांगा है, लिया है। ये थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं। तो कंपनी जहां तक कॉल करती है, जहां तक कंपनी पैसा मांगती है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अभी जून तक का फीस मांगा आप लोगों से, तो मेरा कॉल्ड अप फीस कितना हो गया? जून तक का फीस। मैंने आपसे अभी जुलाई और अगस्त का फीस नहीं मांगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो कंपनी ने अभी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मांगा है, या कंपनी ने अभी सिर्फ थर्ड इंस्टॉलमेंट तक पैसा मांगा है। लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कंपनी अभी पैसा मांगा ही नहीं है। क्यों नहीं मांगा? जरूरत नहीं होगा। तो जो पोर्शन कॉल किया गया है, जितना कॉल किया गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। समझ में आया? और जो पोर्शन अभी तक कॉल नहीं किया गया है उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्या बोलते हैं? अब नेक्स्ट होता है पेड अप। अभी हमने 100 बच्चा से जून महीने का फीस मांगा, लेकिन क्या पूरा का पूरा 100 बच्चा हमको जून महीने का फीस दे देगा? हो सकता है दे दे, लेकिन ये भी चांसेस है कि 1-2 बच्चा। तो हमने, कंपनी ने 5000 शेयर का फर्स्ट कॉल तक पूरा पैसा मांगा, लेकिन हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर पैसा डिफॉल्ट कर दे, अरियर कर दे, पैसा बाकी लगा दे। तो पेड अप कैपिटल क्या है? पेड अप कैपिटल वो अमाउंट है जो एक्चुअली कंपनी के पास जितना पैसा शेयर का मिला। सो पेड अप इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयरहोल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक। बेसिकली यही है, जितना पैसा कंपनी का अकाउंट में घुसा है शेयर्स के लिए, वही है मेरा पेड अप कैपिटल। अगर हमने 5000 शेयर इशू किया है और उसमें से एक बंदा के पास 500 शेयर था और उसने 500 शेयर का एक इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो अरियर हो गया। तो उसको माइनस करके जो पैसा मेरे पास आया है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? पेड अप। और रिजर्व कैपिटल, मैंने आपको कहा रिजर्व कैपिटल क्या है? ये वो पार्ट ऑफ कैपिटल है जो अभी तक कंपनी ने कॉल नहीं किया है। इट्स अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल दैट अ कंपनी हैज नॉट येट बीन कॉल्ड बाय द कंपनी एंड अवेलेबल फॉर ड्राइंग। याद करो, देखो अपना 6000, अपना 10,000 शेयर्स था ना अपने पास। क्या था? 10,000 शेयर था। कंपनी ने 6,000 इशू किया, कंपनी ने अभी तक 4,000 शेयर इशू नहीं किया है। तो वो 4,000 शेयर तो कंपनी के पास रिजर्व में पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है? ये तब इशू कंपनी करेगा जब उसको पैसा का जरूरत जैसे पड़ेगा। तो कंपनी वो पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी ने अभी तक जिसके लिए पैसा मांगा ही नहीं है। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग करने वाले क्या है इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ेंगे क्या? मुद्दा तो भी ये है। सबसे पहले तुमको ये समझना चाहिए कि चैप्टर में तुम लोग सीखने वाले क्या हो। देखो, इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे और क्या करना है। सीखेंगे से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, तो ऑटोमेटिक सीखेंगे हम लोग। मैंने आपको कहा कि कंपनी अपना कैपिटल का हिस्सा ओनरशिप शेयर्स को बेचती है। किसे बेचती है? इन पब्लिक इन्वेस्टर्स। यानी कि इन्वेस्टर और कंपनी, इन्वेस्टर और कंपनी, ये है ना कंपनी, इनके बीच में होगा ट्रांजैक्शंस, होगा जिसका हिंदी में बोलेंगे हम लोग लेन देन। लेन देन होगा।
होगा तो। और ये जो लेन देन होगा, ये जो ट्रांजैक्शन होगा, ये इन्वेस्टर्स, पब्लिक और कंपनी के बीच में, ये ट्रांजैक्शंस कंपनी का शेयर कैपिटल से रिलेटेड होगा, कंपनी का शेयर से रिलेटेड होगा। यस और नो? हमारा काम है इनके और इनके बीच में जो भी शेयर कैपिटल का रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उसका जर्नल एंट्री पास करना। And that is why I said the name of the chapter is basically accounting for issue of shares. Clear है? Accounting for issue of shares इस चैप्टर का नाम है, Accounting for issue of shares। कोई दिक्कत है? समझ में आया बढ़िया से? हाँ, क्या करने वाले हैं? तो इसके और इसके बीच में जो, और किसके तरफ से सोचोगे? हम लोग कौन है? कंपनी। तो हम लोगों को अपने तरफ से सोचना है। गुड। अब देखो, ज़्यादा समय नहीं और 10 मिनट का समय लेंगे, क्लास जल्दी खत्म करेंगे। 10 मिनट। अभी 10 मिनट में तुम लोगों को 8 जर्नल एंट्री सिखाएंगे हम, और यही वो 8 जर्नल एंट्री है जो पूरा चैप्टर का बेस बनेगा। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री ही है, और सारा जर्नल एंट्री इसी 8 जर्नल एंट्री का इर्द गिर्द घूमेगा। ये 8 जर्नल एंट्री सीख लिया, चैप्टर खत्म है 70%, और बहुत इजी सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो, जो हम लोग 8 जर्नल एंट्री में जो तुमको सिखाने वाले हैं, वह एंट्री एक एंट्री में लेकर के तुमको जाएगा। एक एंट्री क्या? देखो, क्लास 11 याद है? पहला दिन जब हम लोग जर्नल शुरू किए थे, तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, और उसमें हम लोगों ने एंट्री मारा था, इफ यू रिमेंबर। देखो, हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में अभी हम लोग जर्नल एंट्री में आ गए हैं। बड़ा ये बहुत इजी तरीका से हम एंट्री हम लोग सीखेंगे, और मतलब कोई ट्रिक कुरिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, तो याद भी नहीं करना है, लेकिन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो जब सोल प्रोप्राइटरशिप में, फर्म में जब एक बिजनेस स्टार्ट होता था, तो हम लोग एंट्री मारते थे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल लिखते थे। याद है? फंडा बहुत सिंपल था, बैंक और कैश बिजनेस के लिए एसेट है, बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, और अगर कैपिटल बढ़ता है तो क्या हो जाता है? क्रेडिट। AELCR मॉडर्न रूल, एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट, लायबिलिटी कैपिटल, रेवेन्यू बढ़ेगा क्रेडिट। यही चीज जब हम लोग पार्टनरशिप फर्म में आए, कौन बताएगा? बताओ। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू A is कैपिटल, टू B is कैपिटल, टू C, याद है? बेसिकली टू पार्टनर्स कैपिटल होता था। यहां पे एक मालिक था तो नाम नहीं लिखते थे, यहां पे अनेक मालिक थे तो नाम लिखते थे। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में आओ, फंडा तो सेम हम शुरू बता बोले, बिजनेस किसी भी तरीका से करो, अकाउंटिंग का नेचर कभी बदलेगा नहीं। तो जब मालिक लोग पैसा डालेगा तो बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। अब यहां पे तो टू कैपिटल और टू एस टू बीस कैपिटल था, यहां पे क्या हो जाएगा? हो गया। तो बेसिकली तो हम मेरा कंपनी का और इन्वेस्टर के साथ तो शेयर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, और उसके साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मेरा बैंक और मेरा शेयर कैपिटल को इफेक्ट करेगा, या तो बढ़ाएगा या तो। अब देख, अगर एक बार में पैसा ले ले तो एक ही एंट्री से काम चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है? यहां तो लाखों मालिक है, सबका नाम तो लिख नहीं सकते, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं? शेयर कैपिटल। लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में जाए भैया, तब तो दिक्कत होगा। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन तुम एक 2 इंस्टॉलमेंट करो, 3 इंस्टॉलमेंट करो, 4 इंस्टॉलमेंट करो, 5 इंस्टॉलमेंट, 5 नहीं होगा, 4 तक जाएंगे अगर हम लोग। तो
अल्टीमेटली वो तुम इसी में पहुंचोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसी में पहुंचोगे और तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। दिखा देते कैसे। अब बात आया कैसे करें। तो ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको जर्नल एंट्री समझने में बहुत ही मदद करेगा। पहले ऐसे समझाएंगे, फिर कॉन्सेप्ट में घुसेंगे। देखिए, यह है बाल्टी। बाल्टी का नामकरण किए थे हम लोग, और ये कुआं, ये कुआं बता क्या है, कौन, शेयर कैपिटल, वेरी गुड, ठीक। जब जब कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्या होता है भाई, कैपिटल बढ़ता है तो क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो अगर कैपिटल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हो गया। तो इसमें किसी को कोई परेशानी है, ठीक। हम एक बार में पैसा नहीं लिए, हम उसी पैसे को कितना बार लिए। तो एक चीज तो पक्का है कि कैपिटल अकाउंट 4 बार क्रेडिट होगा। कितना बार क्रेडिट होगा, पार्ट बाय पार्ट करके। एक चीज तो पक्का है कि शेयर कैपिटल कितना बार क्रेडिट होगा, होगा 4 बार क्रेडिट। पहला, सेकंड, थर्ड, 4 बार ले रहे ना। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, हो गया। एक और कर दे, डेबिट कौन करेंगे, किसको करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिट। मतलब ट्रिक बहुत सिंपल है, बाल्टी अकाउंट डेबिट टू कुआं अकाउंट, और कुछ नहीं, हो गया। बाल्टी टू कुआं है तो ये तो 4 एंट्री तो होगा ही होगा। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल, अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर। तो बाल्टी अकाउंट डेबिट टू कुआं अकाउंट, ये 4 मिला, ये 4 मिला कि नहीं मिला, करेक्ट। अब 4 और एंट्री होगा, बाल्टी को भरने का पैसा आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, खत्म, क्लियर। 4 इधर कर दिया, 4 इधर कर दिया, कितना एंट्री हो गया, 8 एंट्री हो गया। 80% चैप्टर तो यहीं खत्म हो गया। पूरा सम में तो पूरा चैप्टर में बाल्टी और कुआं से ही कुछ करना है हम लोग को और कुछ नहीं करना है। बताओ, इजी है। अब इसको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी समझ लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि 4 बाल्टी टू कुआं है और 4 बैंक टू बाल्टी है, यही तो है ना। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझ ले कि जिंदगी में कोई चाह करके भी एंट्री नहीं भूलेगा, जानबूझ करके भूलना चाह तब भी नहीं भूलेगा। सिंपल है, नहीं भूल सकता एंट्री। अब इसी को चलो बढ़िया से करते हैं। पहला बार जब पैसा आया, हम सिर्फ 2 करेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट का, तीसरा चौथा वही होगा। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन का पैसा आया तो आपका जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप डायरेक्टली कैपिटल में नहीं डाल लोगे, आप डायरेक्टली कैपिटल में एंट्री नहीं करेंगे बच्चा, क्योंकि आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं। तो आपको पहले शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा।
और तुरंत इस एप्लीकेशन का अकाउंट को आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, तुरंत बंद कर देना पड़ेगा। क्या कर देना पड़ेगा? और बंद करके उस पैसा कहां का, इस एप्लीकेशन में जो अमाउंट आया वो एक्चुअली किसके लिए था? कुआं के लिए। वो कुआं याद रखो, बड़ा फिगर, बड़ा पिक्चर वही है। तो इसको डालना कहां है? कुआं में डालो बच्चा, टू शेयर कैपिटल। हो गया? कोई दिक्कत? समझ में आया बढ़िया से? है ठीक। अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में तुम देखो, मैंने लिखा अलॉटमेंट मनी ड्यू। एप्लीकेशन में मैंने नहीं लिखा था ड्यू। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? कंपनी को कभी पता नहीं रहता है जब शेयर इशू करता है कि कौन कौन शेयर अप्लाई करने वाला है। कंपनी को तभी पता चलेगा जब एप्लीकेशन का पैसा आएगा। लेकिन अलॉटमेंट से तो पब्लिक को, कंपनी को तो पता रहता है ना कि किससे किससे पैसा लेना है। इसलिए अलॉटमेंट से पहले क्या होगा? ड्यू। कोई जब जॉर्ज एकेडमी में एडमिशन लेने आएगा तो पहला इंस्टॉलमेंट को कभी ड्यू लग ही नहीं सकता। हमको कैसे पता कि कौन यहाँ पे पढ़ने आने वाला है? लेकिन सेकेंड इंस्टॉलमेंट उसको क्या लगेगा? ड्यू लगेगा। समझ में आ रहा है? तो अलॉटमेंट में जब ड्यू लगेगा तो बाल्टी टू कुआं वाला एंट्री पास करना है। अब बाल्टी टू कुआं पहले होगा यहां पे, ठीक है? एप्लीकेशन में बाल्टी टू कुआं, एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल बाद में था। अलॉटमेंट सिलसिला थोड़ा सा क्या हो गया, घूम गया, क्योंकि पहले से ड्यू लगेगा। तो पहले हम अलॉटमेंट अकाउंट खोलेंगे, इसका इस अकाउंट से पैसा आने वाला है इसलिए डेबिट किए, और ये कहां पे आएगा, किस कारण से पैसा आएगा, हो गया। और जैसे रिसीव करेंगे तो बैंक मेरा बढ़ जाएगा और जो अकाउंट खोले हैं उसको क्या कर देंगे, आप देखो जादू, अलॉटमेंट खत्म, अलॉटमेंट खत्म, क्या बचा, बैंक टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में भी क्या बचा था, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो गया था, क्या बचा था, ऐसे कितना बार बचेगा, 4 बार, 4 इंस्टॉलमेंट हम ही तो बोले थे। अब एक चीज फर्स्ट कॉल में होगा, पहला एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल बोल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू। इसको ऐसे करें, एप्लीकेशन में पहले बैंक टू बाल्टी, सेकेंड में बाल्टी टू कुआं। एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बाल्टी का नाम है शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन बाल्टी अकाउंट डेबिट टू कुआं। अलॉटमेंट से पहले बाल्टी टू कुआं, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बाल्टी, खत्म। क्लियर? थैंक यू।